गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार फिजिकल एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 60 क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को इस द्वारा मान्यता दी जाती है। शारीरिक शिक्षा को मतलब किससे मान्यता मिलती है हमें? ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन, NCTE। NCTE की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट हमारा, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति की प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन, डी ओबरट्यूफर। ये क्वेश्चन मैंने पहले के वीडियोस में भी करवाया हुआ है। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य जेबी नेस का नहीं है? कई बार है और नहीं है में कई बार हमें ध्यान से नहीं देखते, हम जल्दी जल्दी में ये परिभाषा किसने दी थी उसी पे टिक करके आ जाते हैं। तो नहीं है और है में थोड़ा सा ध्यान देना होता है हमें। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य जेबी नेस का नहीं है? खाली समय का सदुपयोग, ऐसा जेबी नेस ने नहीं बोला। प्रारंभिक व्यायाम के अंतर्गत नहीं आता। चलना फिरना, भागना, चढ़ना उतरना, दंड निकालना। ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन, दंड निकालना। स्टार्टिंग के जो हम वार्म अप होना स्टार्ट करते हैं या फिर स्टार्टिंग में ही करते हैं तो दंड हमें नहीं निकालना चाहिए। शारीरिक शिक्षा की कुल कितने केंद्रीय यूनिवर्सिटी है? ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन, ए की यूनिवर्सिटी है जो चेन्नई में स्थापित की गई थी 2005 में आई थिंक। किस खेल का अभी तक व्यवसायीकरण नहीं हुआ है? कबड्डी, शतरंज, क्रिकेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी भी खेल का अभी तक व्यवसायीकरण नहीं किया गया है। किसने कहा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक और दिमागी नसों का विकास, भावनाओं और बुद्धि का विकास तथा शारीरिक विकास है? ऐसा किसने बोला था? ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन, लास के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। शरीर को तंदुरुस्त ताकतवर किसके साथ बनाया जा सकता है? शारीरिक शिक्षा द्वारा। ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, जांघ के आगे की बगल के ऊपर से घुटने की तरफ जाने वाली पेशी का क्या नाम है? जांघ के आगे की बगल में ऊपर से घुटने की तरफ जाने वाली पेशी का क्या नाम है? ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन, सार्टोरियस। सार्टोरियस हमारी वो वाली बोन्स है जो घुटने की तरफ से ऊपर जांघ की तरफ जाती है। कोहनी के जोड़ पर काम करने वाली पेशियों के क्या नाम हैं? ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन, ब्रिकोरेडियालिस। नेक्स्ट है हमारा, मनोविज्ञान मानसिक रूप के व्यवहार का अनुवाद है, ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन, जेबी वाटसन ने इस परिभाषा को दिया है। मनोविज्ञान अध्ययन करता है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन, मानव व्यवहार का। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टीचर का, भले ही हमारा फिजिकल एजुकेशन का पेपर है या फिर बीएड वालों का है, जेबीटी, बीएड, एनीथिंग, सब में आता है ये वाला क्वेश्चन। मानसिक शिक्षण का दूसरा नाम क्या है? संज्ञानात्मक सीखना, भावनात्मक सीखना, गामक सीखना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी मानसिक शिक्षण के दूसरे नाम हैं। थॉर्नाइट द्वारा स्थापित नियम, तैयारी का नियम, अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम या उपरोक्त सभी? ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी हमारे थॉर्नाइट द्वारा स्थापित नियम हैं। स्वास्थ्य जरूरी है देश की तरक्की के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, स्वास्थ्य संबंधित आदतों के लिए, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। स्वास्थ्य शिक्षा का क्षेत्र क्या होता है? स्कूल के वातावरण में सुधार करना, कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, कॉलेजों में स्वास्थ्य संबंधित दिशा निर्देशक चेक करना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, अंदरूनी चोट की स्थिति में अंग का रंग हो जाता है। अंदरूनी मीन्स गुम चोट, हमारे हरियाणवी लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो गुम चोट जब लग जाती है तो उसमें ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। फिर कैसा कलर हो जाता है? नीला। अंदरूनी चोट की स्थिति में अंग का कलर नीला हो जाता है। किस खेल में चेहरे की चोट की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं? बॉक्सिंग में। ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, मानसिक विकास का संबंध होता है वंशानुक्रम से, आयु से, संभोग से, कोई नहीं। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन, आयु से। एक व्यक्ति की मानसिक आयु मापी जा सकती है परिपक्वता द्वारा। किसके द्वारा मापी जा सकती है? परिपक्वता द्वारा मापी जा सकती है। दालों में सबसे ज़्यादा कौन सा पौष्टिक तत्व पाया जाता है? दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन,
शरीर में किस निर्माण करने वाले तत्व की भूमिका मुख्य है? ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। प्रोटीन हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा निर्माण करने वाला तत्व। विधि की खोज किसने की? सीखने की डाल्टन विधि की खोज किसने की थी? ऑप्शन डी फ्रोबेल द्वारा। फ्रोबेल द्वारा सीखने की डाल्टन विधि की खोज की गई थी। नेक्स्ट हमारा सीखने की किस विधि में विद्यार्थियों को काम पूरा करने के लिए समझौता करना पड़ता है? ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। डाल्टन विधि में सीखने के दौरान विद्यार्थियों को काम पूरा करने के लिए समझौता करना पड़ता है। डूबते व्यक्ति की प्राथमिक सहायता के लिए सैफर विधि क्या है? सैफर विधि ऑप्शन सी है बनावटी सांस। लेकिन कई बार हम डूबते व्यक्ति को बाहर निकालने के बाद हम पेट दबाते हैं ताकि उसका पानी बाहर निकाला जा सके, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट है सैफर विधि। सैफर विधि है बनावटी सांसें। नेक्स्ट है हमारा झुलसने या जलने की प्राथमिक सहायता क्या होती है? जल जाने पे हमें सबसे पहले मतलब क्या करना चाहिए? जले हुए पर बर्नोल डालना चाहिए। जले हुए अंगों पर बर्नोल लगाना चाहिए। झुलसने या जलने की प्राथमिक सहायता हमें बर्नोल लगाना चाहिए। सामाजिक कीमतों की विशेषता है। सामाजिक कीमतों की विशेषता है आत्मज्ञानी होते हैं, वचनबद्ध, सृजनात्मक। ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। उपरोक्त सभी आत्मज्ञानी, वचनबद्ध, सृजनात्मक ये तीनों सामाजिक कीमतों की विशेषता में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक कीमत नहीं है? सामाजिक मूल्य की आत्मनिष्ठ होते हैं। सामाजिक मूल्य में सृजनात्मकता होती है। सामाजिक मूल्य पैदाइशी होते हैं। सामाजिक मूल्य में अभिजनात्मक नहीं होता। ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा बीजिंग ओलंपिक खेलों में आयोजन कब और कहाँ हुआ था? बीजिंग में कब हुए थे? 2012 में। ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। 2012 में लंदन में हुए थे बीजिंग ओलंपिक खेल। प्राचीन ओलंपिक खेल किस देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। जीएस देवता के सम्मान में। लीवर क्या है? लीवर सख्त लोहे की एक छड़ है। ऑप्शन ए इज़ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा इनमें से कौन सा लीवर नहीं है? ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। आपने ऊपर देखा लीवर सख्त लोहे की छड़ी है, नीचे हमारा यही आ गया दूसरे वाला छड़ी। बट छड़ी किसी की भी हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, काठ की हो सकती है, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। इसमें से ये छड़ी लीवर नहीं है। फालतू समय का सदुपयोग कर सकते हैं बागवानी बनाने में, डाक टिकटें इकट्ठी करके, फोटोग्राफी करके। ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। उपरोक्त सभी फालतू समय का सदुपयोग हम उपरोक्त सभी में कर सकते हैं। की किस्में हैं? मनोरंजन की किस्में हैं। मनोरंजन पारिवारिक होता है, पारिवारिक दोनों होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं। ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से क्या पतंजलि के योग सूत्र में शामिल है? विभूतिपाद, समाधिपाद, साधनापाद और उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। इसके नेक्स्ट वीडियो में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था हमारा जो पेपर है वो मेरे पास है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उससे रिलेटेड लेके आती हूँ। दिव्य योग ट्रस्ट कहाँ स्थित है? दिव्य योग ट्रस्ट है हमारा कलकत्ता में। फ्रेंड्स दिव्य योग ट्रस्ट हरिद्वार में भी है, वो इसकी सेकंड ब्रांच है, लेकिन मेन ब्रांच है इसकी कलकत्ता के अंदर। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य हेतु निम्नलिखित कथन सही है? व्यक्तिगत स्वास्थ्य हेतु निम्नलिखित कथन सही है। प्रतिदिन उठने के बाद साफ पानी से मुंह धोना चाहिए, राइट है। शौच से निवृत्त के बाद दांतों की सफाई करना चाहिए, ये भी होना चाहिए। हमेशा हाथ धोकर ही भोजन करना चाहिए, ये भी राइट ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य हेतु कंपलसरी हैं। नेक्स्ट है हमारा हमें त्वचा की देखभाल हेतु करना चाहिए। हमें त्वचा की देखभाल हेतु क्या करना चाहिए? नियमित रूप से ताज़े पानी से नहाना चाहिए, स्वयं को धूल से बचाना चाहिए, त्वचा को नियमित सफाई करनी चाहिए। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन। मनुष्य कैसा प्राणी है? ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। ये कथन किसका है? यह कथन किसका है? देखो, शारीरिक शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है जो बड़ी मांसपेशियों से होने वाले कार्य तथा उनसे संबंधित प्रतिक्रियाओं से संबंध रखता है। ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। जे बी नैस द्वारा ये परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है डैश शिक्षा का वह अभिन्न अंग है जो खेल कूद व अन्य शारीरिक क्रियाओं की मदद से व्यक्तियों में एक चुनी हुई दिशा में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या?
शारीरिक शिक्षा। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह अभिन्न अंग है जो खेल कूद व अन्य शारीरिक क्रियाओं की मदद से व्यक्तियों में एक चुनी हुई दिशा में परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक शिक्षा विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उपजता है। यह कथन किसका है? सी कीवेल का, सी कोवेल का। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से खनिज लवण नहीं है। निम्नलिखित में से खनिज लवण नहीं है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। लोहा खनिज लवण नहीं है। हमारे शरीर में जल की कितनी मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। 60% हमारे शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है। जल जनित रोग कौन सा है? जल जनित रोग पेचिस जल जनित रोग है। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। विटामिन सी पानी में घुलनशील है। प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, या फिर उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। उपयुक्त सभी, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सभी को मिलाकर प्रोटीन का निर्माण होता है। मछली से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है प्रोटीन। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। मछली में हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? प्रोटीन। हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में सहायक खनिज लवण है। आयोडीन, लोहा, सोडियम, पोटेशियम। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। लोहा हेमोग्लोबिन का निर्माण करने में सहायक खनिज लवण है। हड्डियों व दांतों को मजबूत करने में सहायक खनिज लवण है। हड्डियों व दांतों को मजबूत करने में सहायक खनिज लवण है लोहा व तांबा। बी, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। कैल्शियम एवं फास्फोरस हड्डियों व दांतों को मजबूत करने में सहायक खनिज लवण है। नेक्स्ट है हमारा किस खनिज लवण की सहायता से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है? ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? खनिज लवण की सहायता से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है। ये उद्देश्य निम्नलिखित हैं। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। चरित्र निर्माण, सामाजिक गुणों का विकास, शारीरिक वृद्धि और विकास। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। ये शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य सभी हैं। जेबी नेस के अनुसार शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। शारीरिक अंगों का विकास, नाड़ी मांसपेशी संबंधित विकास, भावनात्मक विकास, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक शिक्षा शरीर का मजबूत ढांचा है जो मस्तिष्क के कार्य को निश्चित एवं आसान करता है। यह कथन किसका है? देखो, शारीरिक शिक्षा शरीर का वह मजबूत ढांचा है जो मस्तिष्क के कार्य को निश्चित एवं आसान बनाता है। यह कथन प्लूटो का है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। लयात्मक क्रियाओं में शामिल है। लयात्मक क्रियाओं में शामिल है नाचना, लोक नृत्य, लेजियम। ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। उपयुक्त सभी लयात्मक क्रियाएं हैं। शारीरिक शिक्षा किस विकास में मदद करती है? शारीरिक शिक्षा, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। सर्वांगीण विकास में शारीरिक शिक्षा मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लक्ष्य से संबंधित नहीं है? कौन सा कथन लक्ष्य से संबंधित नहीं है? इसमें यह अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है। यह साधारण दिखने वाला होता है। इसकी व्याख्या पूर्ण नहीं होती। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा हैगमैन और ब्राउनबेल ने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा? ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। हैगमैन, ब्राउनबेल या फिर किसी के द्वारा भी शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा? ये 4 ही रहेगा हमारा आंसर। ये भले ही किसी ने भी दिया हो। जेबी नेस। नेक्स्ट हमारा 150 लास्ट क्वेश्चन है। जेबी नेस ने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा? ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। 4 ऑप्शनों में 4 शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में बांटा है। जेबी नेस द्वारा भी, हैगमैन और ब्राउनबेल द्वारा भी। 4 ही आंसर आएगा हमारा। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।